नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण टॉपिक 12th मैथ्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है संबंध, फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संबंध, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, किस प्रकार से हम संबंध को समझ सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कोई भी जब हम वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलने पर उस वाक्य में यदि विभिन्न जो अवयव होते हैं या दो से अधिक अवयव होते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन जो है वहाँ पर दिखाई देता है। तो वो जो रिलेशन जो दिखाई देता है उस रिलेशन को हम कैपिटल आर से यहाँ पर गणितीय रूप से निरूपित करेंगे। जैसे कि एक वाक्य यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है। तो एक वाक्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में राजधानी क्या हो गया? राजधानी यहाँ पर रिलेशन है। दिल्ली और भारत के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध को बताने का काम यहाँ पर राजधानी कर रहा है, इसलिए राजधानी यहाँ पर रिलेशन हो गया। और दो जो अवयव है, दो जो प्लेस है यहाँ पर एक्स और वाई, तो दो अवयवों के बीच में एक रिलेशन आर दो यहाँ पर निरूपित हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स और वाई संबंधित है किससे? आर से। एक्स जो है वो वाई से आर के द्वारा जुड़ा हुआ है या आर से संबंधित है। तो इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 10 2 से विभाज्य है। तो 10 2 से विभाज्य है, तो 10 और 2 क्या हो गया? दो अवयव हो गए। यहाँ पर 10 और 2 अवयव हो गए। और जो विभाज्य है तो विभाज्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर विभाज्य हो जाएगा, वहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन? 10 2 से विभाज्य है, तो 10 जो है वो 2 से कैपिटल आर द्वारा यहाँ पर आर संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम संबंध को निरूपित कर सकते हैं वाक्यों के रूप में। अब हम बात करते हैं मैन। कोई भी समुच्चय यदि है तो समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है जब क्या हो? आर स्वतुल्य हो, सममित हो एवं संक्रामक हो। मतलब किसी समुच्चय ए में संबंध आर तुल्यता संबंध कब कहलाता है? तुल्यता संबंध तभी होता है जब आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तो आर जो है स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो यहाँ पर हम संबंध में तीन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे: स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। इसके ऊपर आपको जो है ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि स्वतुल्य संबंध को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो पहला संबंध है आपका स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या होगा? स्वतुल्य संबंध में प्रत्येक अवयव जो है हम वह जो अवयव होगा वह स्वयं अपने आप से निरूपित होगा, मतलब वो अपने आप से संबंधित होगा। तो प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से संबंधित है तो वह स्वतुल्य अवयव होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे x जो है वो x से r द्वारा संबंधित है। तो x अवयव यदि a का है तो हम यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध है। इसको हम और जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। स्वतुल्य संबंध के बाद आता है आपका, वो आता है सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होगा? सममित संबंध में ये होगा कि एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है और दूसरा अवयव पहले अवयव से संबंधित है। तो वहाँ पर इस प्रकार का जो संबंध अपने को दिखता है तो वह सममित संबंध होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि x जो है वो r से, x y द्वारा संबंधित है r से, और y जो है वो x द्वारा संबंधित, y जो है वो x से संबंधित है r द्वारा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि x y से संबंधित है r द्वारा और y x से संबंधित है r द्वारा। तो यहाँ पर जो संबंध होगा, यहाँ पर x और y जो होंगे वो अवयव होंगे a के। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये सममित संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा वाला जो पॉइंट है आपका, वो तीसरा है आपका संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होगा? संक्रामक संबंध में होगा कि एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है, दूसरा अवयव तीसरे अवयव से संबंधित है, तो पहला और तीसरा अवयव जो होगा वो आपस में मतलब एक दूसरे से संबंधित होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x जो है वो y से संबंधित है और y x से संबंधित है, x y से संबंधित है, y z से संबंधित है। तो हम लिख देंगे कि x जो होगा वो किससे संबंधित होगा? z से संबंधित होगा। तो x y z यहाँ पर अवयव होंगे किसके? a के। तो यह क्या हो जाएगा? आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको हम जो है उदाहरण से यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से स्वतुल्य संबंध होगा, सम्मिश्र संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपको किसी के भी आर में जो यहाँ पर आर का यदि हम फॉर्म यदि देखें 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 3, इस प्रकार से 1 1 2 2, यदि इस प्रकार का फॉर्म यदि वहाँ पर दिखता है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 1 2 2, ठीक है, 3 3। इसमें हमें आर के जो विभिन्न अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं समुच्चय निर्माण समुच्चय के रूप में 1 1 2 2 3 3, ये इस प्रकार से यहाँ पर आर के अवयव दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, तो क्या यह स्वतुल्य, इसमें स्वतुल्य संबंध होगा, तो इसमें स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों? क्योंकि आर में जो अवयव है वो 1 1 अवयव है, और आर का अवयव यदि 1 1 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि 1 1 मतलब प्रथम अवयव अपने प्रथम अवयव से ही संबंध, मतलब प्रथम अवयव अपने प्रथम अवयव से ही संबंधित है, तो उस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। मतलब उस क्वेश्चन के अनुसार में यदि आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 मतलब सेम अवयव वाले पार्ट यदि आपको वहाँ दिखते हैं तो आप लिख देंगे वहाँ पर स्वतुल्य संबंध होगा। यदि सम्मिश्र संबंध में यदि आपको वहाँ पर उस क्वेश्चन में उसको सोल्व करने के बाद में, उसको लिखने के बाद में आपको दिखे इस प्रकार से, उस आर के अवयव के रूप में यदि वहाँ पर दिखता है 1 2 2 1, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे वहाँ पर कि यह सममित संबंध होगा। और यदि इसके अंदर संक्रामक संबंध में क्या हो, यदि उसमें दिए गए अवयव में 1 2 2 3 और 1 3 इस प्रकार के अवयव यदि आपको दिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 1 और 2 भी है, 2 और 3 भी है, और 1 3 भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 3 भी यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पर आर के तीनों अवयव हो गए, तो वो संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संबंध को यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात आती है हमारी क्वेश्चन की, क्वेश्चन के ऊपर हम नज़र डालते हैं। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन से ही सब कुछ होगा। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे, उससे क्या होगा, हमें परफेक्शन आता जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से डिफर वहाँ पर होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो थॉट है, जो मोटो है, जो उद्देश्य है हमारा वह स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। फिर मैं बताता हूँ, उस क्वेश्चन में यदि आपको 1 1 2 2 3 3 A B B इस प्रकार की जो दिए वहाँ पर अवयव आपको दिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, और यदि आपको 1 2 और 2 1 इस प्रकार से यहाँ पर उसमें आपको दिख रहे हैं अवयव, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपका सममित संबंध होगा। और यदि आपको उस क्वेश्चन में 1 2 2 3 और 1 3 यदि ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पर संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, अब जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर AB इस टू, ये समुच्चय निर्माण आर का समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। ए बी इस टू ऐसा है कि बी बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित व संक्रामक है। तो हमें पता करना है, तो समुच्चय जो दिया हुआ है मैं लिख रहा हूँ, समुच्चय को ए से निरूपित कर दिया। समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया। अब आर यहाँ पर, इसको थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इधर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ए बराबर, इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ मैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और आर बराबर दिया हुआ आपको ए बी इस टू ऐसा है कि कैसा है, बी बराबर A+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आर की जो वैल्यू है वो आर बराबर है आपका ए बी, बी बराबर A+1। तो आर के जो है विभिन्न, आर समुच्चय के रूप में विभिन्न अवयव यहाँ पर हम लिखेंगे, आर के विभिन्न अवयव। तो ए का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, ए का मान 1 रखते जाएंगे और आर की वैल्यू यहाँ पर लिखते जाएंगे। आर के अवयव के रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में, समुच्चय के रूप में यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो ए बराबर 1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1 2 ये विभिन्न अवयव हो जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ए का मान हम 2 रखेंगे, तो ए का मान 2 रखने पर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए का मान हम 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ए का मान यदि हम 4 रखेंगे तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ए का मान यदि हम 5 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ए का मान यदि हम 6 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, जो कि इसका अवयव नहीं है, तो यहाँ पर 6 नहीं लिखना है। ठीक है,
अब ये आर के विभिन्न आराम से आप जो है उस क्वेश्चन के अनुसार उसमें विभिन्न अवयव लिख सकते हैं आराम से दी गई कंडीशन के आधार पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए और संक्रामक के लिए पता करेंगे। जांच करना अपने को कि ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, अतः यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एक दो अवयव है आर का, परंतु एक एक या दो दो अवयव नहीं है आर का। है क्या है इसमें, एक एक दो दो तीन तीन इस प्रकार का है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक दो अवयव है आर का, परंतु एक एक दो दो एक एक या दो दो अवयव नहीं है आर का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, आर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, यह हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्वतुल्य के बाद सम्मित की। तो सम्मित में क्या होगा, सम्मित के लिए हम जानते हैं सम्मित में क्या होता है, चूंकि सम्मित के लिए चूंकि दो दो, सम्मित में क्या होता है, एक दो अवयव है आर का, एक दो अवयव है आर का, परंतु यह दिख रहा है आपको दो एक अवयव नहीं है आर का। दो एक है क्या इसमें, एक दो तो है, ठीक है, दो एक है क्या, या दो तीन तो है, तीन दो है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से इंटरचेंज जो अवयव हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एक दो अवयव है आर का, परंतु दो एक अवयव नहीं है आर का। अतः क्या लिखेंगे, आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है, पूरा समझा दिया मैंने आप लोगों को। संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए क्या होगा, 1 2 1 2, चूँकि एक दो अवयव है आर का, बहुत बढ़िया, 2 3 अवयव है किसका, 2 3 भी अवयव है आर का, परंतु क्या हो जाएगा यहाँ पे, परंतु एक और तीन अवयव नहीं है आर का, एक और तीन नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी। ठीक है, तो एक और तीन नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, ये संक्रामक